हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो सभी की होती है अपने अपने कामों के साथ। तो हम अंदर लगे हुए हैं और मम्मी लगी हुई है बाहर पशुओं को चारा पानी करने में। और चारू हमारी भी आज बहुत जल्दी उठ गई है, साथ में ही उठ गई थी। तभी तो काफी अंधेरा था और बाहर आ गई है, दादी को काम करते हुए देख रही है तो खुद भी लग जाती है बीच बीच में। और क्या डालूंगी? चीनी। और हम चले गए हैं नहाने के लिए। तब तक मम्मी ने चाय रख दी है बनने के लिए। चारू आज हमारी चाय बना रही है अपनी दादी के साथ मिलकर। तो चीनी चाय सब उन्हीं ने डाली है। तो धीरे धीरे ऐसे ही चाय बनाना सीख जाएंगी। और इनको बड़ा शौक है खाना बनाने का, रोटी बनाने का। तो जब कोई काम करता है तो बड़े ध्यान से देखती हैं और फिर वैसा ही करती हैं। और हम आ गए हैं नहाकर और अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं, उनको भी तैयार कर देते हैं। और सुबह का समय तो बड़ा ही सुंदर इस समय होता है, दृश्य देखने वाले होते हैं क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ओस भरी बूंदें गिरती हैं। जब फूल तोड़ने जाओ ना पूजा के लिए तो पूरे पेड़ में बस बूंदे ही बूंदे दिखती हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है और हल्की हल्की ठंडी भी लगती है सुबह। और धीरे धीरे सर्दी दस्तक दे रही है। और आप लोगों के यहाँ हल्की हल्की सर्दी सुबह पड़ने लगी है कि नहीं बताइएगा। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद हमने कपड़े तुरंत धुल डाले थे तो वही फैला दिए हैं। और अभी अभी सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं, ये देखिए पूरी तरह ऊपर आ भी नहीं पाए हैं और हमारे ये वाले काम हो गए। और हल्का हल्का सा कोहरा भी पड़ता है सुबह सुबह। तो चाय बन चुकी थी, यहाँ पर सब लोग पी रहे हैं चाय। तो हम भी लेकर आ जाते हैं, हम भी पी लेते हैं, उसके बाद काम पर लगते हैं क्योंकि खाना भी बनाना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भुनी जा रही है मूंगफली। दीदी के यहाँ से आए थे तो दीदी ने दी थी, वही भुनी जा रही है। और अच्छी लगती है जब नमक पे भून कर खाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और मूंगफली जो है जलती भी नहीं है। और उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, हम खा रहे हैं खाना, सब लोग खा चुके हैं, हम ही रह गए थे। और चारू को बिठा दिया है कि बीच बीच में इनको भी थोड़ा बहुत खिलाते रहेंगे, ऐसे अकेले तो खाती ही नहीं है। और उसके बाद आज हम लग जाएंगे सफाई पर, सभी लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इतना ज़्यादा जाला इतनी जल्दी लग जाएगा हमको नहीं पता था, बहुत ही जल्दी पूरे घर में जाला लग गया है। तो वही सबसे पहले जाला साफ किया जा रहा है, उसके बाद हम सफाई शुरू कर देंगे। तो सबसे ज्यादा मेहनत हमारी चारू ही करती है, ये देखिए कितनी लगन से काम कर रही है। और हमने सोचा पहले शुरुआत हम कमरे से ही करते हैं क्योंकि कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त था, अलमारी में भी जितना भी सामान रखा था ना सब इधर उधर हो गया था। तो वही सामानों को सेट करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो सबसे पहले हमने सोचा चलो जाला ही साफ कर देते हैं कमरे का, उसके बाद सारी चीजों को व्यवस्थित करेंगे। और जन्माष्टमी में अभी सफाई हुई थी, खूब डटकर सफाई की गई थी। लेकिन क्या करें, ये जो जाले लगते हैं ना बहुत जल्दी लगने लगते हैं और धूल मिट्टी भी बहुत जल्दी आ जाती है चाहे जितना बंद घर हो। तो यहाँ पर जो हमने क्रॉफ्ट बनाए थे उनमें भी धूल मिट्टी जम गई थी, तो वही झाड़ रहे हैं और सारी चीजों को ऐसे ही पोंछ पोंछ कर रखते जा रहे हैं।
तो कमरे में जाला साफ कर दिया है। उसके बाद आ गए हैं बाहर, जहाँ पर दिख रहा था वहाँ साफ करते जा रहे थे। और ये देखिए गैलरी में कितना ज़्यादा लगा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी हवा आती है, हवा के साथ धूल मिट्टी भी आती है, तो जाला बहुत जल्दी लग जाता है यहाँ पर। तो जाला तो साफ कर दिया है पूरे घर का, उसके बाद लग गए हैं सामान को सेट करने में। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है ना, तो और भी गंदा लगता है। अगर वही सामान सेट से रखा हो तो घर वही साफ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर गंदे कपड़ों को हम अलग कर रहे हैं, जो धुलने हैं। आज तो नहीं धुल पाएंगे, अब कल ही इनको धुलेंगे, लेकिन अलग किए दे रहे हैं। और यहाँ की भी थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं, ताकि कल थोड़ा सा आराम मिल जाए। नहीं तो एक दिन में ही सारा करना पड़े ना, तो पूरा कचूमर ही निकल जाए। तो यहाँ पर हम सफाई कर रहे हैं, और ये देखिए हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है। और ये लगी हुई है अपना मेकअप करने में। और ये देखिए कितने आराम से बैठकर मेकअप किया जा रहा है। पहले क्रीम लगाई गई, उसके ऊपर पाउडर लगाया जा रहा है। और ये देखिए कितने आराम से मेकअप किया जा रहा है, जैसा कि हम इनके करते हैं। और ये देखिए लग गया है आंखों में सुरमा, और उसके बाद तैयार होकर चली गई हैं बाहर। अब हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप कर लिया करेंगी। तो हमने यहाँ की भी सफाई कर दी है, और ले लिया है गीला कपड़ा, उसी से पोंछ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो साफ नहीं होता है। और जितना हम साफ करते हैं उतना हमारी चारू गंदा किया करती हैं, क्योंकि ये जब बैठ जाती है मेकअप करने तो सारा पाउडर क्रीम बिखरा देती हैं। तो उनको बाहर भेज दिया है, तब लग गए हैं काम पर। और धीरे धीरे करके हमारी सफाई बस पूरी ही हो चुकी है। तो जितना भी कूड़ा निकला है सबको बाहर निकालते हैं। और डेली जब झाड़ू लगाओ तब तो कूड़ा कहीं दिखता ही नहीं। और आज ये देखिए जमकर सफाई क्या कर दी, कूड़े का तो ढेर ही लग गया है। लेकिन चलिए इसी बहाने हमारा कमरा पूरा साफ हो चुका है। और आपको ज्यादातर कागज या पॉलीथीन वगैरह ही दिख रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शैतानी करती हैं, कागज फाड़ फाड़ के डाला करती हैं। तो उसके बाद आ गए हैं बाहर, यहाँ पर भी जाला हमने साफ कर दिया था। अब झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, और जो चीज जहाँ की है वहीं पर पहुंचा देते हैं। और घर को साफ करने में उतना समय नहीं लगता ना, जितना कि अलमारी साफ करने में लगता है। और वो चाहे कपड़े रखने की अलमारी हो या सामान रखने की, सेट चाहे जितना करो सारा सामान इधर उधर हो जाता है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा सामान कहाँ रखे, तो वही सारी चीजों को देख रहे हैं। जो फेंकने वाली होंगी उसको फेंक देंगे, और जो रखने वाली होंगी वो रख लेंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ मेहमान आ चुके हैं, आंगन से झांक रहे थे, तब हमको पता चला कि बहुत बड़े ही मेहमान आ गए हैं। अब कैसे इनका स्वागत किया जाए। तो छत पर आ गए हैं बंदर। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इस समय घर पर कोई भी नहीं है, सब के सब लोग खेत पर गए हुए हैं, हम ही अकेले हैं और चारू हैं। तो वही चारू को अंदर कमरे में छोड़ दिया है, तुम अंदर ही रहो। और वैसे भी यहाँ पर तो कैसे भी करके नहीं आ सकते हैं, तो फिर हम अपने काम में लग गए हैं। तो अलमारी साफ हो गई थी, यहाँ पर सफाई पूरी हमारी हो चुकी है। तो झाड़ू लगा देते हैं और सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये मशीन हमारी रखी हुई, इसको एक किनारे कर दिया है। और आज सफाई करने में ही शाम हो चुकी है, यानी 4 बज चुके हैं सिर्फ इतनी ही सफाई करने में। और हम तो सोच रहे थे कि शायद पूरा घर ही साफ कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये देखिए कूड़े का ढेर निकल आया है। जो मेहमान हमारे यहाँ आए हैं ना, तो ऊपर वो अपने आप से ही नाश्ता पानी कर रहे हैं, यानी कि आज गेहूं धुले गए थे तो वही सब खा रहे हैं। अब हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि अकेले हम कैसे जाएं ऊपर। और हिम्मत करके काफी हिम्मत बटोरी है, तब जाकर छत पर आए हैं। तो ये देखिए डंडे मार रहे थे, लेकिन ये लोग जा ही नहीं रहे थे, और वैसे ही गेहूं खा रहे थे आराम से बैठकर। 3-3 बंदर लगे हुए, 3-3 बंदर गेहूं खाने में। ये देखिए कितने आराम से खा रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं इनके अंदर। ये देखिए कैसे बीन बीन के।
और चले गए थे थोड़ी देर के लिए, तो हम जल्दी से आ गए हैं, गेहूं को समेट लेते हैं, नहीं तो ये बचेंगे भी नहीं, आधे भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अभी तो पूरी टोली आई नहीं, अभी तो सिर्फ 3 आए थे। अगर थोड़ी देर में पूरी टोली ही आ गई ना, तो यहाँ पर एक भी गेहूं नहीं बचेगा। और तुरंत हमने इसको ना भर के रख लिया है, और ये देखिए आ गए हैं, बैठे हुए हैं। ऐसे कोई भी पशु आपको हानि नहीं पहुंचाएगा जब तक आप उससे छेड़खानी नहीं करोगे। और उसके बाद आ गए हैं ये जो हम लोग सीक बिनकर लाए थे ना, तो वैसे ही धूप में पड़ी थी, तो हमने सोचा चलो आज इनको साफ कर लेते हैं। और जब हाथों से रगड़ रहे थे तो इनके जितने भी दाने हैं सब निकल जा रहे हैं, यानी हमारी झाड़ू बिल्कुल साफ हो जाएगी, तब आराम से झाड़ू लगा सकते हैं। और ये देखिए सब लोग खेत से अब आए हैं, मम्मी आई हैं तो डंडा लेकर दौड़ रही हैं, तो भागे जा रहे हैं। और पहले जब त्योहार आते थे तो घर में जो महिलाएं होती ना, ऐसे ही झाड़ू बनाती थी घर को साफ सुथरा करने के लिए। तो आज हम भी बना लेते हैं अपनी एक झाड़ू, तो एक झाड़ू ही केवल बन पाई थी। और उसके बाद ये देखिए हमारे घर में कितनी बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसका इंतजार इतने दिनों से हो रहा था, आज वो खुशी आ ही गई है। और ये देखिए चारू कितनी जल्दी भागते हुए गई है, क्योंकि आज इनके चाचू कुछ लेकर आए हैं, लेकर नहीं आए हैं, इनको आज कुछ मिला है, और इनको मिला है फ़ोन। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि सारे बच्चों को इस समय जो है फ़ोन, टैबलेट सब मिल रहे हैं, तो इनको भी मिला है। और ये देखिए सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। और जब हम आए थे तभी बता दिया गया था कि भाई इनको फोन मिलने वाला है। हमारे घर भी खुशी आ चुकी है, योगी बाबा ने हमारे घर भी फोन दिया है, तो देवर जी को मिला है, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पढ़ाई करने के बाद कुछ मिला। तो और लखनऊ में तो मिल ही रहा है, सब जगह पर मिल रहा है, योगी सरकार हमारी बच्चों को कुछ ना कुछ दे रही है। चारू भी बहुत ज्यादा खुश है, ये देखिए सोच रही है हमको मिला है, और बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी सबको। और ये देखिए सबसे ज्यादा खुश तो हमारी चारू ही हो जाती है। और आप लोग पूछ भी रहे थे कि आपके देवर जी क्या करते हैं, तो हमारे देवर जी स्टडी करते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और सरकार की तरफ से हमें इतनी दिन बाद लाभ मिला है। इतनी दिनों से हम स्टडी कर रहे थे, बट इस बार बीए फाइनल के बाद हमें कुछ बड़ा तोहफा मिला है। सरकार को मेरी तरफ से धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को मैं नमस्ते करता हूँ। योगी बाबा भी, और योगी जी हमारे, मोदी जी राम लक्ष्मण की जोड़ी, दोनों को मैं राम राम कहता हूँ। और मेरी तरफ से सारे भाइयों को राम राम। और जैसे ही फोन आया है वैसे ही फोन चालू भी हो गया है, सेल्फी भी ली जा रही है, तो बहुत बड़ी खुशी आई है हमारे घर। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोगों से लेते हैं विदा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।